यूपी में योगी ने मैजिक कर दिखाया। यूपी में योगी ने जो कहा, जैसा दावा किया, वैसा ही रिजल्ट आया। यूपी की 9 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी 5 सीटें जीत गई, जबकि 2 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश की समाजवादी पार्टी 2 सीटों के साथ सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इस बार 9 के 9 उम्मीदवारों के टिकट पर फैसला योगी ने किया। योगी ने तय किया कि किस सीट पर कौन सा कास्ट फैक्टर है। सारा गुणागणित करने के बाद ही एक एक सीट पर कैंडिडेट के नाम फाइनल किए गए, जिसका नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर अब लोग कहने लगे हैं कि बंदे में है दम। योगी जी महाराज की, योगी जी महाराज की। उत्तर प्रदेश में चला सीएम योगी का मैजिक। यूपी उपचुनाव में बजा योगी का डंका। समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटों पर सिमट कर रख देने वाले योगी को अब लोग कहने लगे हैं, बंदे में है दम। यूपी उपचुनाव के नतीजों से साफ हो गया कि अखिलेश का पीडीए दांव कितना कारगर रहा और सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की रणनीति कितनी असरदार रही। बटेंगे तो कटेंगे। 2027 का सेमीफाइनल कहे जाने वाले यूपी के इस उपचुनाव में योगी ने साबित कर दिया कि जब स्टीयरिंग उनके हाथ में रहेगी तो गाड़ी सरपट दौड़ती चली जाएगी। जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने जहां 1 सीट जीत ली है तो वहीं 6 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अखिलेश की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद भी समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को मिले करारे झटके के बाद सीएम आदित्यनाथ का यूपी उपचुनाव में जादू साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस रिजल्ट को पाने के लिए योगी ने दिन रात एक कर दिया था। पहले विकास और फिर संवाद के फॉर्मूले को तय कर सीएम योगी ने इस उपचुनाव में भी जी तोड़ मेहनत की, जिसका नतीजा रहा कि कुंदरकी सीट पर बीजेपी बड़ी बढ़त बनाए हुए। इस सीट पर बीजेपी ने लास्ट चुनाव साल 1993 में जीता था। इसके बाद से अब तक बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। कुंदरकी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। इस सीट पर बीजेपी ने लास्ट चुनाव 1993 में जीता था। इसके बाद से अब तक बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। अब उपचुनाव में बीजेपी ने ऐसा दांव खेला है कि अखिलेश यादव का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। अगर बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज कर पाती है तो 31 साल के बाद इस सीट पर भगवा लहराएगी। इस बाई इलेक्शन में योगी ने मिशन 9 के तहत गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, मंझवा और फूलपुर की जीत बरकरार रखने के साथ अन्य सीटों पर कमल खिलाने को योगी ने खूब पसीना बहाया। माफिया और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके निशाने पर रहे तो अखिलेश यादव की नीति और नियत पर भी योगी ने निशाना साधते हुए उन्हें आईना दिखा दिया। देख सफाई, बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है। माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है और इसके सीईओ अखिलेश यादव है। यूपी उपचुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने 13 रैलियां की। 5 दिनों के भीतर 2 रोड शो कर विरोधियों पर हमला बोला। अब यूपी उपचुनाव की सीटों का रुझान समझ लेते हैं। कटहरी से बीजेपी के धर्मराज निषाद जीत गए हैं। फूलपुर सीट पर भी सपा भाजपा में कांटे की टक्कर चल रही है। यहां बीजेपी के दीपक पटेल आगे चल रहे हैं। यहां काउंटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी और बीएसपी के एजेंट के भिड़ने की भी खबर आई। मंझवा में बीजेपी की सुष्मिता मौर्य आगे चल रही हैं। खैर विधानसभा में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। यहां लगातार तीसरी बार बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर काफी आगे चल रहे हैं। यहां से समाजवादी पार्टी का विधायक कभी नहीं रहा। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज कर ली है, जबकि बीजेपी के अनुजेश यादव काफी पीछे है। सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी हार गए। इस उपचुनाव में सीसामऊ सीट काफी चर्चा में रही। 20 नवंबर को हुई वोटिंग के दौरान सीसामऊ में वोटर्स को रोकने के आरोप में चुनाव आयोग के निर्देश पर 2 सब इंस्पेक्टर निलंबित कर दिए गए थे।
गाजियाबाद पर बीजेपी के संजीव कुमार आगे चल रहे हैं, जबकि मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल आगे चल रहे हैं। उपचुनाव की रैलियों में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही माफिया भी योगी आदित्यनाथ के निशाने पर रहे। योगी ने साफ साफ कहा कि माफिया हटाना है और विकास के लिए फिर से कमल खिलाना है, जिसका नतीजा है कि योगी ने इस उपचुनाव में अखिलेश के लिए थोड़ा सा भी स्कोप नहीं छोड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। लोकसभा उपचुनाव के बाद यूपी का उपचुनाव योगी के लिए दूसरा लिटमस टेस्ट था। भीतरघात, विश्वासघात की खबरों के बावजूद यूपी में बीजेपी को जो नतीजे मिले, उससे योगी का ग्राफ काफी ऊपर चढ़ा है। बीजेपी को उपचुनाव वाली सीटों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों की रिपोर्ट मिली थी। कहा जा रहा था कि कुंदरकी, कटहरी, फूलपुर और मंझवा में भीतरघात की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं, लेकिन इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी लीड लिए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट।